वचन बांटना चाहती हूँ वो है लूका उसका 18 और 18 का 1 से लेके 8 तक। बट जो मेरा मेन वो है बात करने का वो 8 वचन है, लेकिन मैं आपके सामने पूरा पढ़ रही हूँ। लूका 18 उसका 1 से लेके 8 वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जो है वो दृष्टांत में बातें करते थे और उनको स्वर्ग के राज्य की जो बातें हैं वो दृष्टांत में उनको सिखाया करते थे। और जब वो पृथ्वी पर थे तो वह हमने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम इन चारों पुस्तकों में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा जो है वो अपने चेलों से बातें करते थे कि किस प्रकार स्वर्ग का राज्य होगा, किस प्रकार तुमको जीना है, किस प्रकार तुम्हारा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार, मतलब सारी बातें अक्सर करके प्रभु जो है वो दृष्टांतों में बताते थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक विषय है कि वो ये है कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं अपने चेलों से, और वो जो है वो इस प्रकार से है। दूसरा वचन, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। तो कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में उसने ये मन में विचार करके कहा कि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना किसी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। 6 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और जो ये वचन है आखिरी में 8 वचन, और जब मैं पिछले दिनों जब ये पढ़ रही थी तो ये लास्ट वाला वर्ष से प्रभु ने मुझसे कुछ बात किया, तो मैं सोच रही थी कि जो ये 8 वचन है जो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, तो क्या वो विश्वास पाएगा? तो मतलब अगर हम ये वचन देखें तो इस वचन में हमको प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से एक सवाल कर रहे हैं और एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि मतलब अंत के दिनों में, मतलब प्रभु आएगा, मतलब अंत के दिन, इन दिनों में हम लोग जी रहे हैं और हम लोग ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु जो है अपने चेलों से ये बात पूछ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अश्योरेंस दिया है। यहाँ पे लिखा है कि 6 वचन में कि 7 वचन में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर क्या अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा। और अगर हम इस पूरे वचन में अगर हम कंपेयर देखें, तुलना देखें, तो परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर, पिता परमेश्वर की तुलना जो है वो अधर्मी न्याय से एक प्रकार से की जा रही है कि मतलब यहाँ पे लिखा है कि वो किसी से भी नहीं डरता था, और वो जो न्यायी था, अधर्मी था, वो किसी से नहीं डरता था, वो जो है वो किसी की चिंता नहीं करता था, वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था। लेकिन जब वो विधवा बार बार आती थी और बार बार बोलती थी कि मेरा न्याय चुका, मतलब मेरे साथ भलाई कर, जो भी उसकी प्रार्थना नहीं होगी वो बार बार उसको आके बोलती रहती थी। और तब एक दिन उसने कहा कि मैं तो ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं लोगों की परवाह करता हूँ, तो भी ये मेरे नाक में दम करती है। तो ये एक काम करता हूँ, मैं इसका पहले काम कर देता हूँ ताकि ये बार बार घड़ी घड़ी मेरे दरवाजे पे ना आए। और आगे जब हम पढ़ते तो प्रभु का वचन कहता है कि सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कह रहा है। जब वो अधर्मी होकर उसका न्याय चुका सकता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? न्याय चुकाने का मतलब परमेश्वर चुने हुओं की प्रार्थना नहीं सुनेगा। जो उनके साथ जो कुछ भी होना चाहिए, जो कुछ भी परमेश्वर के प्रॉमिस है, वायदे हैं, क्या परमेश्वर उनको पूरा करने में डिले करेगा? नहीं। यहाँ पे लिखा है कि क्या यह वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। क्विक, बहुत जल्दी। मतलब
जो कुछ प्रार्थना परमेश्वर के लोग करते हैं, जो कुछ भी प्रार्थना, जो कुछ भी वेटिंग है, जो कुछ भी परमेश्वर से पूछना है, प्रभु का वचन कह रहा है नहीं, वो देर नहीं करेगा, वो न्याय चुकाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जो है वो आंसर करने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे ये वचन जो है वो इस बात को अश्योर कर रहा है, इस बात को पक्का कर रहा है कि जो लिखा है यहाँ पे कि मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर का नेचर जो है वो कैसा है, परमेश्वर का जो स्वभाव है कैसा है, परमेश्वर हमको किस नज़र से हमको परमेश्वर देखता है, कैसे हमको वो सुनता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। और जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी प्रभु सब कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर विश्वास क्यों नहीं रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा कि जो है विश्वास नहीं रहेगा लोगों के जीवन में। क्या बातें होंगी जो आप इस तरह से, जो आप अपने चेलों से पूछ रहे थे कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या वह विश्वास पाएगा। और हम जानते हैं कि जो बाइबल कहती है कि इब्रानियों 11 उसका 6 वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है ना। और हम जानते कि विश्वास के ऊपर ही हमारा जीवन जो है वो आधारित है ना। हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, और विश्वास के द्वारा ही जो है हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला है, वो आएगा, हमको लेके जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हम विश्वास करते हैं, है ना। और हम बहुत सारी बातें विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बाइबल कहती है कि यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि क्या वो जब आएगा तो वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मतलब इसका मतलब है कि लोगों में विश्वास की घटी हो जाएगी, लोग जो हैं शायद वो धीरज नहीं धर पाएंगे, लोग जो हैं विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे, लोग जो हैं मतलब क्या चीज़ें होंगी। मैं ये सोच रही थी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब अभी तो हम लोग के साथ इतना कुछ नहीं, बहुत बुरा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग हिल जाएं, हम लोग बहुत ज़्यादा शेक हो जाएं या कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए, क्योंकि अभी कुछ बहुत नहीं हुआ है। पर और अगर हम दूसरे देशों में देखें और हम दूसरी जगहों पे देखें तो बहुत प्रोसिक्यूशन है, लेकिन अभी भी हमको संधि है, हमको अवसर है कि अभी भी हम चीज़ों को परमेश्वर की बांट सकते हैं, अभी हम ऑनलाइन प्रार्थना कर सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। लेकिन क्या समय और ज़्यादा बुरा हो जाएगा, जिससे कि प्रभु जब ये बोल रहे हैं अपने चेलों से कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। और वो अपने चेलों से ही बोल रहे हैं। ये जो वचन है वो हाँ मेरे और आपके लिए ही है कि क्या हो सकता है हमारे जीवनों में कि विश्वास जो है हमारे जीवन में कम हो जाए, या हमारा विश्वास कम हो जाए, या हम विश्वास से डगमगा जाएं। ऐसा ना हो, प्रभु नहीं चाहते कि ऐसा हो, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि उसी पे तो हम आधारित और हम उसका बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का कि वो आए, है ना। तो कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या बातें हो सकती हैं और क्या हम कर सकते हैं जब तक प्रभु नहीं आते हैं, कि हम अपने विश्वास में हम स्थिर रहें, और ना सिर्फ हम स्थिर रहें पर हम लोगों को भी स्थिर कर सकें। परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए रखा है, चाहे प्रार्थना के द्वारा, चाहे वचन सिखाने के द्वारा, चाहे उनके साथ बात करने के द्वारा, चाहे उनकी सहायता करने के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा हम आपस में एक दूसरे को किस प्रकार स्थिर कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो हमारे विश्वास को, यहाँ पे लिखा है कि क्या वो विश्वास पाएगा, तो क्या बातें हैं जो हमारे विश्वास को कर सकती हैं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 9 से 13 वचन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। मत्ती उसका 24 अध्याय और 9 से 13 वचन। यहाँ पे लिखा है कि 9 से 13 पढ़ रही हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, और उसके ऊपर भी है 5 से है, अगर हम 5 से भी पढ़ें तो यहाँ पे लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब
लिखा है यहाँ पे 9 वचन से, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और जब कई बार मैं ये वचन पढ़ती हूँ तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग सब लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एक कई बार मेरे दिल में एक अजीब सा वो रहता है कि वो होता है ना, एक कई बार एक डर भी आ जाता है, कई बार एक वो होता है कि प्रभु क्या होगा उस समय, क्या होगा अगर कोई दरवाजे पे आए और इस प्रकार से कहे, कोई कुछ ऐसे करे। और हम बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। और पिछले दिनों हमने एक मणिपुर में एक फैमिली, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो पूरे परिवार के उन्होंने तीन की 5 लोगों को मार दिया, और वो पास्टर थे और उनको मर्डर करके बहुत बुरे हालत में उनकी बॉडी मिली बाद में। और मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होंगी। और लिखा है कि क्लेश होगा, पकड़वाएंगे, आपस में बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और जो अधर्म जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि पर यहाँ पे जो एक लास्ट में एक आशा की भी बात दी हुई है। अगर लास्ट में 13 वर्ष अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, है ना। वहाँ यहाँ पे एक होप है, एक आशा है कि धीरज तो धरना है अंत तक। और ये सारी बातें भी होंगी, जितनी यहाँ पे लिखी हुई हैं, और बहुत सारी जगहों पे हम देख भी रहे हैं कि ये पूरी भी हो रही हैं। और हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कई बार कि परमेश्वर, पता नहीं, जब मैं लोग गवाहियाँ सुनती हूँ कि उनके बच्चों को इस प्रकार से मार दिया या ऐसा हुआ, मतलब उनको इनकार करने के लिए बोला गया, तो कई बार मैं उस चीज़ को सोचती हूँ कि उनके साथ वो परिस्थिति में उन्होंने कैसे हिम्मत पाई होगी। उन्होंने उनके बच्चों को उनके सामने मार दिया, वो कैसे हिम्मत पाई होगी, कि कैसे जो है उन्होंने किया होगा, है ना। एक ह्यूमन नेचर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ, मुझे कई बार एक डर लगता है। डर मीन्स वैसा नहीं कि मालूम है कि जाना प्रभु के पास ही है, लेकिन एक होता है ना, आपस अपने परिवार के साथ एक प्रेम है, एक अफेक्शन है। तो मैं सोचती कि प्रभु ऐसे बुरे समय होंगे तो कैसे होगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि वही तो जो अंत तक धीरज धरेगा, है ना। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली कह रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो वो विश्वास पाएगा क्या, लोगों का प्रेम तो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, इसमें से कुछ भी अच्छी नहीं लिखी हुई हैं। अगर आप पूरा 5 से लेकर के अगर आप 12 वर्ष तक पढ़ेंगे तो इसमें से कोई भी चीज़ बहुत अच्छी नहीं लिखी हुई है कि बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट हाँ, एक चीज़ हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि उन लोगों के साथ वो वाली शांति रहती होगी जब उस परिस्थिति में वो खड़े होते हैं। उस समय पवित्र आत्मा जो है उनको बता देता होगा कि किस प्रकार तुम्हें क्या बोलना है, और वो हियाव जो है वो पवित्र आत्मा ही देता होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन बताता है कि ये जो चीज़ें हैं ये होंगी, ये होनी हैं, और परमेश्वर के वचन में जितनी भी बातें लिखी हैं वो पूरी होंगी। तो जो विश्वास है वो प्रभु चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब प्रभु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके विषय में उन्होंने वो दृष्टांत कहा, और उन्होंने लास्ट में ये भी बताया कि मैं किस प्रकार से, मैं जो हूँ उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं किस प्रकार से तुम्हारा ख्याल करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। लेकिन जो चॉइस है, जो वो है, वो हम पर ही है कि हमको धीरज धरे रहना है। और वो जो धीरज की बातें हैं, और वो जो शांति है, वो जो विश्वास है, जो स्थिरता है, वो हमें इसी से आती है। आइए मेरे साथ देख लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 3 वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों
5 उसका 3 वचन यहाँ पे लिखा है कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। 4 वचन, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि जब लोग कहेंगे अरे सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, हर महीना जो है हम काम कर रहे हैं, हर महीना सैलरी आ जाती है, हर महीना हर चीज़ पूरी हो जाती है, परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमको चला रहा है। यस, वो सारी बातें भी हमारे जीवन में होंगी, क्लेश होगा, पीड़ाएं होंगी, पर परमेश्वर का कंफर्ट भी हमारे जीवन के ऊपर रहेगा, हमारे बच्चों के ऊपर वो चीज़ें भी रहेंगी। पर बाइबल कहती है कि उसमें हम इतने इन्वॉल्व नहीं हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि प्रभु का आना बहुत निकट है और प्रभु आने वाले हैं। तो प्रभु जब आने वाले हैं तो यस, हम जानते हैं कि प्रभु आने वाले हैं और वचन में लिखा और वचन पूरा होगा। तो उस ड्यूरेशन में हम क्या करें, क्योंकि अभी तो हम कंफर्ट में हैं, अभी तो जो है कुछ इतना नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि और वो कहेंगे कि जो लोगों को नहीं मालूम है, जो लोग मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अन्य जाति होंगे, पर कई बार विश्वासी लोग ही होंगे, है ना, सब कहेंगे कि हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट जोन में हम जो है स्थिर हो जाते हैं। उस कंफर्ट जोन में हम अपने आप को इतना सेटल कर लेते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। पर प्रभु का वचन कह रहा है कि तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा, है ना। और लिखा है कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला, हमारे पाँव के लिए एक ज्योति के समान काम करता है ना। हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। जिस प्रकार अगर हम वो वचन मुझे नहीं याद आ रहा, भजन संहिता में लिखा है कि किस प्रकार प्रभु का वचन हमें उजियाला दिखाने वाला है। यहाँ पे वचन कह रहा है कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, मैं और आप अंधकार में नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बता रहा है कि जो है आने वाला है, ये समय भी आने वाला है। और प्रभु हमें बता रहा है कि अब क्या होने वाला है। अब जब तुम साइंस देखते हो, तो तुम चिन्हों को देखते हो, तो तुम समझना कि किस प्रकार से चीज़ें होने वाली। अगर हम नूह के समय की बातें देखें तो नूह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, राइट। पर उस समय हम जानते कि उस समय तो ये बाइबल तो नहीं हुआ करता होगा। प्रभु हम देखते हैं कि वचन में परमेश्वर ने नूह से बात किया और परमेश्वर ने उससे डायरेक्टली बात की, क्योंकि वो अवेलेबल था। और परमेश्वर ने जब उससे बात किया तो उनसे बात करके परमेश्वर ने आगे का प्लान भी बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ और उसमें तुम क्या कर सकते हो, उसमें तुम्हारा पार्ट क्या है ना। जब परमेश्वर पूरी सृष्टि बना सकता है तो वो डुबा के फिर से बना सकता था, फिर से उठा के खड़ा कर सकता था। लेकिन परमेश्वर जो नूह था वो धर्मी था और परमेश्वर की दृष्टि में उसने अनुग्रह पाया, है ना। सारी जातियां जो हैं वो दुष्ट हो गई थी। हम पढ़ते उत्पत्ति में कि सब दुष्टता में चल रहे थे, पर नूह की फैमिली, नूह जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में वो फेवर पाया उसने। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उन लोगों के साथ मिक्स नहीं किया, उसने अपने आप को उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं किया। वो भी वहीं पे था, वो भी वही करता होगा, उसके भी बारियां थी, वो भी काम करता होगा, सारी चीज़ें करता होगा। लेकिन उसका जो कान था, उसका जो जीवन था, उसका जो सुनना था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। और इस समय हमारा परमेश्वर के साथ, हमारा और आपका जुड़ा होना, वचन को पढ़ना, है ना। हम वचन से ही जान सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। हम वचन से ही समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये जो चीज़ें घट रही हैं वो किस प्रकार से जो है वो वचन से कैसे कनेक्टेड है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम अपने अगुओं को सुनते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे लिखा है कि जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 में जैसे लिखा है कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो। विपत्ति आने वाली थी, नूह को पता था, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको बता दिया था। और प्रभु ने ये भी बता दिया था कि किस प्रकार मैं तुम्हें बचाऊंगा, किस प्रकार से तुमको ये जहाज बनाना है, तुम्हें क्या करना है। वो तभी कर पाया जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा था,
है ना। हम में से हम लोग यहाँ पर हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जिससे परमेश्वर बात करते हैं, बताना चाहते हैं। यदि हम उपस्थित हैं तो प्रभु हमें बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और तुमको किस प्रकार, तुम्हारा पार्ट क्या है, तुमको क्या करना है। और यहाँ पे लिखा है कि तुम अंधकार के नहीं हो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया, बहुत सुंदर। प्रभु कह रहा है कि वचन कह रहा है तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हें पता है। और फिर अगर हम लूत के जीवन में देखें तो उस समय भी विनाश आया सदोम और अमोरा पे, और वहाँ पे लूत और उसका परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा, उसके इंटरसेशन के द्वारा। और जब वो बाहर निकला, लेकिन जब लूत की पत्नी ने मुड़ के देखा, क्योंकि उसका दिल लगा हुआ था उसके घर पे, और वो मतलब जानना चाहती थी मेरी चीज़ों के साथ क्या हुआ, मेरा घर के साथ जो भी है, तो वो वहीं उसका जीवन वो नहीं बच पाया। तो परमेश्वर का वचन हमें वार्न करता है, जैसे जिस प्रकार से मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि प्रभु का वचन जो ये कहता है कि क्या मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा। एक सवाल प्रभु पूछ रहे हैं और एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि तुम अपने विश्वास की कैसे रक्षा करो, और तुम जो है तुमको कैसे जानते रहना है, तुमको कैसे अपने आप में अवेयर रहना है कि जो विश्वास है, ये सारी बातें जो प्रभु आने वाले हैं, ये बातें होंगी, घटनाएं होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, और कब मैं आऊँगा, ये सारी चीज़ें तुम देखते रहो। तुम उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपने कुप्पी में तेल भरकर मेरा बाट जोहते रहो। और यही समय की पुकार है। और ना सिर्फ तुम अकेले, पर और जो लोग मैंने तुम्हें दिए हैं, या फिर जो आपके साथ मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनको हमें चाहिए कि हम उनको हेल्प करें, हम उनको खड़ा करें, हम उनको सहायता करें कि वचन में स्थिर करते हुए, वो वैसे चाहता है प्रभु कि हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों। और मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, उसका इब्रानियों उसका 10 उसका 23 से 26 वचन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, जहाँ पे ये लिखा है कि किस प्रकार हमें अपने आप को स्थिर रखना है। और यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 10 उसका 23, यहाँ पे लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कैसे थामे रहे? दृढ़ता से, हम हिले नहीं, हम शेक ना हो। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है ना। प्रतिज्ञा क्या की है प्रभु यीशु मसीह ने? कि वो आएगा। प्रतिज्ञा की है प्रभु यीशु मसीह ने कि जब ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो जाएगा, तब प्रभु का आना होगा, है ना। और फिर लिखा है कि वो जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, है ना। मतलब चिंता करना मतलब एक दूसरे के बारे में सोचना। जनरली चिंता हम किसके बारे में करते हैं? हम अपने परिवार के लिए करते हैं, राइट। और हम जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, हम ये चिंता करते हैं सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। मैं तो करती हूँ क्योंकि बनाना पड़ता है और डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, है ना। फिर अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो हमें वो चिंता रहता है कि ये सारी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। बच्चे का स्कूल है, उसके एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी चिंता नहीं, मतलब हमारे कॉन्शियस में रहता है ना पूरे समय। ऐसा नहीं है कि हम सोचते नहीं हैं उन बारे में, हम सोचते हैं अपने काम के विषय में, अपने परिवार के विषय में। पर प्रभु वचन यहाँ पे कहता है कि एक चीज़ और है कि अगर हम देखें पहला पत्रस 5 उसके 7 और 8 में, शायद अगर मैं गलत नहीं, वहाँ पे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत किया करो, पर यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे की चिंता किया करो। तो वहाँ पे जो है वो एक अलग चिंता है, ये अलग चिंता है। मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी अरे प्रभु, एक बार आप कह रहे हैं चिंता मत करो और एक बार कह रहे हैं यहाँ पे चिंता करो, बट ये अच्छी वाली चिंता है। मतलब एक दूसरे को बढ़ाना है, हमें एक बोझ रखना है, वो बोझ रखने वाली चिंता है। और यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे की चिंता किया करें। वो भाई कैसा है, वो बहन कैसी है, या किसी के साथ जिसके साथ हम जानते हैं कि हम मिल के प्रार्थना कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से, या हम उसकी मदद कर सकते हैं, जो भी है, हम एक दूसरे की चिंता किया करें। किस में? प्रेम में, है ना। हम प्रेम करें।
भले कामों में उस्काने के लिए, मतलब भले काम को करने के लिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है, और पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक किया करें। है ना, वचन हमको बता रहा है कि हम करते रहें, और जैसे जैसे हम देखें कि चीज़ें और ख़राब होती जा रही, और करें, और ना सिर्फ बाहर ही ख़राब होंगी पर हमारे घर के अंदर भी चीज़ें ख़राब होंगी, हमारे परिवार के साथ भी चीज़ें ख़राब होंगी। और लेकिन वचन बता रहा है कि जैसे जैसे आप देखो कि दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे वो आप उन चीज़ों को और किया करो, क्योंकि ये मैटर करता है परमेश्वर को। ये सारी बातें हम क्यों करें? क्योंकि ये परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि हम करें, ये प्रभु को चाहिए। और ये चीज़ें जब हम करते हैं तो जितना हम करते हैं उतना हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, हमारा मसीह में विश्वास और ज़्यादा निखरता है, उतना जो है हम और ज़्यादा समर्पण के साथ प्रभु के निकट आते हैं, और उतना जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ों को हम अपने जीवन में भी होते हुए देखेंगे। है ना, वो चीज़ें हमारे जीवन में भी होंगी। और ये जो चीज़ें जो है परमेश्वर चाहता है कि ये स्थिरता हमारे जीवन में रहे। है ना, पिछले दिनों जैसे कि कुछ जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मतलब कई बार मेरी बेटी सुनती है लियाना, उसको भी लेके बैठती हूँ, तो मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु के सेवकों के लिए। तो मुझे पूछती है कि मम्मा सब लोग क्यों नहीं बन जाते हैं क्रिश्चियन? मतलब उसने सुना था कि प्रभु के सेवकों को मारा जाता है। मैं कई बार उसको शेयर करती हूँ कि हाँ ऐसा होता है, लोग मतलब कि लोग जिनको पसंद यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, इसलिए यीशु मसीह के लोगों को भी नहीं पसंद करते हैं। तो वो सुनती है, तो उसने एक दिन मुझे बोलती फिर सब लोग क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते? तो मैंने कहा ठीक है, तुम प्रार्थना करो कि लोग प्रभु को जाने, प्रार्थना करो कि परमेश्वर, नहीं तो लोग क्यों मना कर देते हैं लोग, जीसस तो कितने अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ जीसस अच्छे हैं, ये सबको नहीं पता है। तो इस चीज़ के लिए जब आप प्रार्थना करोगे तो सब लोग जान जाएंगे कि जीसस कितने अच्छे हैं। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम इस चीज़ों में यदि हम एक परसिस्टेंस रहेगा हमारे जीवन में, प्रभु चाहते हैं कि रहे, तो हम ना सिर्फ हम स्थिर रहेंगे पर लोग भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, और लोगों की, जैसे वचन यहाँ पे कह रहा है, तुम जो है एक दूसरे की चिंता किया करो, सिर्फ अपने विषय में नहीं पर एक दूसरे की भी, उनको प्रेम करो, उनकी चिंता करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो और एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो दिन को निकट आते देखो और भी अधिक किया करो। कई बार जब मैं अंकल को सुनती हूँ, तो जब मैं वो वचन पे वापस जाती हूँ जो निकालने, तो मैंने देखा होता है कि मैंने उस पर लिखा है ऑलरेडी वो बातों को, तो मैं बोलती हूँ अरे हाँ ये तो मैंने सुना है। मतलब मैं उस चीज़ को अंकल बार बार जब बोलते हैं हम एनकरेज होते, कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, राइट। मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे हम रोज़ हम खाना खाते हैं, राइट, रोज़ खाना खाते हैं, हमको रोज़ खाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि हमने पिछले हफ्ते वही खाया था, हम फिर से क्यों खाएं, बट ये हम खाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ज़रूरत है। उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि समझाते रहें, जो जो उसको निकट आते देखो और किया करो। और इससे क्या होता है, इससे जो यहाँ पे लिखा है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। हाँ, हम एक दूसरे को बिल्ड कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह में होकर, हम खुद भी बिल्ड होते हैं और हम एक दूसरे को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ऐसा चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अंधकार के नहीं हैं, हम ज्योति की संतान हैं, और हमें पता है कि कब क्या होने वाला है। और यहाँ पे एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, मत्ती 24 उसका 24 वचन, मत्ती 24 उसका 24, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वो नूह के दिन के विषय में था ये, कि नहीं 37 वचन है, सॉरी। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उनको सब बहा न लग गया तब तक कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा है कि वो खाते पीते थे
नॉर्मल है। आज हम लोग भी खाते पीते हैं, हम लोग भी जाते हैं इधर उधर, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। उनमें शादी ब्याह होते थे, आजकल भी हो रहे हैं, और हमेशा से यही चीज़ें होती चली आ रही। पर उसमें अलग क्या है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये बात नूह को पता थी कि प्रभु जो है ये ऐसा करने वाले, और वो जहाज बना रहा था। हम भी इन चीज़ों में रहते हैं, पर हमें ये बात को पता रहना है और रहता है कि प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। शायद आज रात को हम सो रहे हो और प्रभु आ जाए, कभी भी आ सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो हम, जैसे हम अभी हमने पढ़ा कि जो जो तुम इस दिन को निकट आते देखो, कौन से दिन, जो मत्ती 24 में जो सारी बातें लिखी हुई हैं उनको तुम होते देखो तो और अधिक किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करो, उनको एनकरेज करो, उनको प्रेम करो, एक दूसरे की चिंता करो। ये चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे विश्वास को, है ना सिर्फ हमारे पर, हमारे साथ जो लोग हैं उनके भी विश्वास को स्थिर रखने के लिए सहायता करेंगे। और क्योंकि स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो प्रभु ने पहले बता दिया कि प्रार्थना के बिना जो है वो कुछ नहीं होगा। प्रार्थना जो है वो, प्रार्थना ही एक ऐसी कुंजी है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हम सीख कर सकते हैं, वो हम ढूंढ सकते हैं कि प्रभु जो है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कितने साल तो हो गए, आए नहीं अभी तक यीशु मसीह। पर हम जानते हैं कि वचन हमें बताता है कि ये जो भी है प्रभु का आना निकट है, और जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं एक भी बिंदु भी उस पर से बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये हमें वचन ही बताता है। तो जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन को जानते हैं, जो सुनते रहते हैं, हम अपने आप को जब हम भरते रहते हैं चीज़ों से नहीं, वचन से और प्रार्थना से, परमेश्वर की आवाज़ सुनने का अभ्यास जो है वो हम हर समय करते रहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे विश्वास को कोई भी चीज़ हिलाने नहीं पाएगी। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ये जैसा प्रभु चाहते हैं कि हम जो हैं कैसे प्रभु हम और ज़्यादा आपके निकट आ सकें, और ज़्यादा कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज़, जैसे नूह ने सुनी प्रभु की आवाज़, और उस जाति में जहाँ कोई नहीं प्रभु की आवाज़ सुनने वाला था, वो अकेला उसने वो सारी चीज़ें की जो प्रभु उससे चाहते थे, और उस प्रकार उसका परिवार जो है वो बचाया गया। उसी प्रकार इस समय में वो विधवा को पता होगा कि वो न्याय किस प्रकार का है। हमें पता होना चाहिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है, हमें पता होना चाहिए वचन में क्या लिखा है, और वचन की बातें जो है कितनी सच हैं, और वचन को किस प्रकार से हमें अपने जीवन में लेना है, हमें वो पता होना चाहिए। और यस, हम उस रास्ते में हैं, हम सीख रहे हैं, और प्रभु हाँ अनुग्रह करे कि हम और बढ़ते चले जाएं, और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उन 5 कुंवारियों के समान जागते हुए और तैयार पाए जाएं। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. Please contact us from the numbers that I mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.